श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं होला अष्टक कब प्रारंभ होगा। दूसरे बात करेंगे हम भद्रा के ऊपर, होलिका दहन में भद्रा विचार। भद्रा का मान कैसे निकालें। पूर्व में मैंने एक वीडियो डाला है, होलिका दहन कब करें। उसमें मैंने अंत में, वीडियो के अंत में, उसके मुख पूछ की घटी गलत निकाल कर दी, क्योंकि उससे हमारे इस पर होलिका दहन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, तो मैंने वो दे दी। मैंने देखा कोई कमेंट आता है क्या, कोई कमेंट नहीं आया, क्योंकि किसी को उसके गणित करने की ज़रूरत नहीं लगी। हाँ, मेरे एक छात्र ने बताया और आदरणीय पंडित गजानन जी शास्त्री ने कमेंट किया, क्या आपने जो बताया है प्रक्रिया वो सही है या मैं चूक रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं, मैंने ही गलत बताया है, आप सही हैं। वे प्रसन्न हुए कि आपने स्पष्ट जवाब दिया, और बात सही है, क्योंकि मुझे ये पता था। उसका गणित भी अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से होगा, और होलाष्टक के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, उस पर फैली हुई गलत धारणाओं पर भी चर्चा करेंगे। ये है श्री भादव माता पंचांग, जिसको आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसमें पृष्ठ क्रमांक 47 पर लिखा है, सम्मत 2078 शक 1943 फाल्गुन शुक्ल पक्ष 8वीं गुरुवार दिनांक 10 मार्च 2022 से होलाष्टक प्रारंभ होगा। 8वीं गुरुवार रहेगी। कई पंचांगकर्ता इसको सप्तमी की समाप्ति और अष्टमी के प्रारंभ से भी होलाष्टक को मानते हैं, और कई पंचांगकर्ता उदय व्यापिनी अष्टमी से इसको मानते हैं। तो जो हम मानते आ रहे हैं उसको उदय व्यापिनी अष्टमी से ही लगाते हैं। जैसे श्रीधर शिवलाल पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है, अपना श्री भादव माता पंचांग है, इनमें अक्सर उदय व्यापिनी अष्टमी से ही होलाष्टक लगाया जाता है, और इसका समापन होलिका दहन के साथ ही हो जाता है। अब इसमें तिथि की वृद्धि या तिथि का क्षय और इस पर विचार नहीं करते हैं, और कुछ पंचांगकर्ता इसको होली चाहे चतुर्दशी की हो तो भी पूर्णिमा में होलाष्टक समाप्त लिखते हैं। तो कोई इसमें बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि होलिका दहन के दूसरे दिन भी शुभ कार्य नहीं होता है। और अब होला-अष्टक में शुभ कार्य होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा होला-अष्टक प्रारंभ हो जाएगा 10 मार्च 2022 को प्रारंभ होगा, और 17 मार्च को होलिका दहन के साथ ये समाप्त हो जाएगा। और कुछ के मत से पूर्णिमा शुक्रवार 18 मार्च से होला-अष्टक समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि चतुर्दशी को भी हम होलिका दहन कर रहे हैं तो पूर्णिमा को कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि होला अष्टक का क्या विचार है। होला अष्टक कहाँ देखा जाता है। मध्य प्रदेश में तो होला अष्टक पर विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुन से दिनाष्टकम पूर्णिमामधिकम कृत्वा त्याज्यम होलाष्टकम बुधेह। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है, अतः उस समय शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, इस श्लोक के अनुसार तो हमारे होलिका दहन से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूर्णिमा तक रहता है, ये अष्टमी से पूर्णिमा तक, तो पूर्णिमा चाहे होलिका दहन चतुर्दशी को हो गया तो भी पूर्णिमा तक होलाष्टक रहेगा ही रहेगा। इसका दोष कहाँ होता है उस पर चर्चा करते हैं।
विपाशेरावती तीरे शतद्रोश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दीनाष्टकम। विपाशा, इरावती, शतद्रु, ये 3 नदियां देश के पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो इन नदियों के दोनों किनारे वाले प्रदेशों में और त्रिपुष्कर देश में होलिका के 8 दिनों में विवाह आदि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश में कोई दोष नहीं है इसका। ऐसे ही अन्य प्रांतों में इसका कोई दोष नहीं है, तो वहाँ पर इसका होलाष्टक का विचार नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं भद्रा के ऊपर कि संवत 2078 शक 1943 फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 गुरुवार 13:26 बजे समाप्त होगी 17/3/2022 को, और पूर्णिमा शुक्रवार 12:44 दिनांक 18/3/22 को है। अब भद्रा ये है 25:05 से, मतलब 25:05 पर भद्रा समाप्त होगी। उसमें से 13:26 घटा देंगे इसका प्रारंभ काल। भद्रा यहां से यहां तक है, इसका अंतर कर लेंगे तो 15 में 6 9, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 4 1 और 2 में से गया 1 1। अब 11 घंटा 39 मिनट में भाग लगा देंगे 4 का। 4 दूनी 8, 11 में से 8 3, 6 18 और 3 21। चारों पंजों 20 और मोटे रूप में चारों पंजों 20। इसके 4 भाग किए तो 2 घंटे 55 मिनट होते हैं। और आप चाहें कि नहीं हमें तो सूक्ष्म ही करना है तो 4 चौक 16 और 9 में 6 3 6 18, 5 तिया 15 और 5 6 30। नहीं 5 नहीं, 4 चौक 16 हुआ था, 4 का भाग लगेगा। 4 चौक 16, 5 का भाग लगाने लगा मैं, और चारों पंजों 20। ये 4 दूनी 8 और 6 तिया 18 3 21, चारों पंजों 20, 4 चौक 16, 3 बचे 3 6 18, 4 चौक 16, चारों पंजों 20। ये एक भाग का मान हुआ। 4 खंड किए, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा, तीनों पंजों 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 चौक 12, तीनों पंजों 15 और 1 16 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 आगे 1 बच गया यहाँ, 2 और 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 और 2 8। इसके 4 चरण किए, मतलब भद्रा का जो कुल मान है उसके 4 भाग किए, 4 चरण किए। 4 चरण में जब तीसरा चरण समाप्त होगा, तो तीसरा चरण समाप्त कब होगा? ये तो उसका 3 चरण का मान हुआ, उसमें भद्रा का प्रारंभ काल जोड़ देंगे। भद्रा का प्रारंभ इसमें जोड़ देंगे तो 15, 6 और 4 10, 13 8 21 और 1 22। 22:10 15 सेकंड पर इस भद्रा का तीसरा चरण समाप्त होगा। इस तीसरे चरण में 2 घंटे जोड़ेंगे तो मुख्य काल रहेगा 22 10 15। 2 घंटे जोड़े से
15, 10, 24, मतलब कुल मिलाकर रात को 10:10 से रात को 12:10 तक भद्रामुख, ये भद्रा का मुंह रहेगा। अब हम इसमें निकालना चाह रहे हैं कि भद्रा का जो है पूंछ कब रहेगी। तो भद्रा के पूंछ में ये जो हमारा समय आया तीसरे चरण का समाप्ति काल, तृतीय प्रहर समाप्त, इसका तृतीय प्रहर समाप्त होगा। इस तृतीय प्रहर का समाप्ति काल 22, 10, 15 में से 72 मिनट घटा देंगे, वहां से इसकी पूंछ प्रारंभ होगी। 72 मिनट का अर्थ है कि 1 घंटा 12 मिनट। इसको घटा देता हूं मैं, तो 15, 10 में से 2 8, 7 में से 2 5, और यहाँ 2 में से 2 0 और 2, मतलब 20:58 से पूंछ चलेगी। पूंछ जो रात को 10:10 तक पूंछ रहेगी। ये पूंछ की घटी है, घंटा है, समय है, घड़ी के अनुसार। पूंछ प्रारंभ होगी रात को 8:58 से 10:10 तक उसकी पूंछ रहेगी, और ये मुख का काल रहेगा। इस मुख के काल में होलिका दहन नहीं होता है, और वैसे भी रात्रि में होलिका दहन नहीं होता है। अब बात आती है हमारी कि कई विद्वान ये कह रहे हैं कि इस पूंछ काल में, मतलब 8:58 से 10:10 के बीच में होलिका का दहन करना चाहिए। देखिए, शास्त्र ये कहता है, कौन कौन सा कहता है, हमारा निर्णयामृत है, दिवोदासी है, ज्योतिर्निबंध है, पुराण समुच्चय है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, आदि आदि इतने जो ग्रंथ हैं। कौन सा निर्णयामृत है, कौन सा दिवोदासी है, ज्योतिर्निबंध है, पुराण समुच्चय है, ब्रह्मवैवर्त है, इन सब ने एक मत से एक बात कही है। वो क्या कही है? वो ये कही है कि दिन में होलिका का दहन नहीं किया जावे, वो नगर और देश का नाश कर देती हैं। चतुर्दशी में होलिका का दहन नहीं किया जावे, वो नगर का नाश कर देती है। भद्रा में किसी भी स्थिति में होलिका का दहन नहीं किया जावे। हाँ, परंतु अब स्थिति नंबर 1 बनती है, यदि प्रदोष काल में होलिका दहन का मुख्य काल है निशामुखे कुर्यात। निशामुखे कुर्यात मतलब रात्रि के मुंह में। रात्रि का मुंह किसको कहते हैं? संध्या, प्रदोष। तो प्रदोष काल में होलिका दहन का मुख्य काल है वो प्रदोष काल है। हां, परंतु भद्रा यदि निशीथ के पहले समाप्त हो रही हो, अर्थात अगले दिन के सूर्योदय में से आज का सूर्यास्त घटाएंगे, अगले दिन के सूर्योदय से आज का सूर्यास्त घटाएंगे तो रात्रिमान होगा। इसका आधा करेंगे और आज के सूर्यास्त में जोड़ देंगे तो ये रात्रि अर्ध हो जाएगा, निशित काल प्राप्त होगा। अगर इसके बाद तक भद्रा है तो फिर भद्रा में ही होलिका का दहन होगा। परंतु यदि इस निशित के पहले ही भद्रा समाप्त हो रही है तो फिर आपको भद्रा की समाप्ति के बाद होलिका का दहन करना पड़ेगा।
अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा है तो भद्रा में होलिका का दहन होगा। अर्धरात्रि के पहले भद्रा समाप्त हो रही है तो भद्रा समाप्ति के बाद होलिका का दहन होगा। बस ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरा बिंदु आता है, वो ये आता है कि अगर भद्रा पूरी अर्धरात्रि के बाद तक है और भद्रा में ही होलिका का दहन करना है तो उसका मुंह छोड़कर होलिका का दहन करेंगे। मुंह कैसे निकालेंगे ये मैंने गणित बता दी। हाँ, परंतु प्रतिदिन की भद्रा का मुंह निकालने का विधान अलग प्रकार से होगा। ये केवल इस होली वाली पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा की भद्रा का मुंह निकालने का विधान है। अन्य भद्रा का मुंह निकालना है तो उसके लिए अलग गणित करना पड़ेगा, उसका विधान फिर अलग है। तो भद्रा का मुंह निकालकर उस भद्रा के मुंह को छोड़ देंगे। हाँ, अब यदि प्रदोष वेला में भद्रा का मुंह मिलता हो तो प्रदोष के बाद भद्रा का मुंह निकलने के बाद होलिका का दहन करें पुछ की घटियों में। परंतु पूछ की घटियां भी नहीं मिलती हो और प्रदोष काल में अगर भद्रा का मुंह नहीं हो तो फिर प्रदोष में ही होलिका का दहन होगा, चाहे उस प्रदोष में पूछ है या नहीं है। पर हाँ, मुंह नहीं होना चाहिए। मुंह में कभी भी होलिका का दहन नहीं होता है। भद्रा के मुंह में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि इस वर्ष क्या स्थिति बन रही है। तो इस वर्ष स्थिति बन रही है वो भद्रा का मुंह रात को 10:10:15 से रात को 12:10:15 तक रहेगा। इससे हमारा प्रदोष पूरी तरह मुक्त है। प्रदोष काल में भद्रा नहीं है। इससे इस वर्ष होलिका का दहन प्रदोष काल में ही होना शास्त्र सम्मत है। यदि किसी को कोई शंका है तो उसके लिए पढ़ेंगे निर्णयामृत, दिवोदासीय और ज्योतिर्निबंध, निर्णयामृत और पुराण समुच्चय। इन पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हेमाद्री का भी अध्ययन कर सकते हैं। हेमाद्री ने भी यही कहा है। आप इस प्रकार नाना ग्रंथों के द्वारा इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि होलिका का दहन काय में होगा, प्रदोष काल में होगा। प्रदोष काल में ही होलिका का दहन शास्त्र से सिद्ध होता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।